सुप्रभातम। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। कक्षा एकादश विषय हिंदी, पहला पाठ है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसके लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। पहले भारतेंद्र हरिश्चंद्र के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म काशी में सेठ अमीचंद के धनाढ़ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोपाल चंद गिरधरदास था, जो ब्रजभाषा के कवि थे। और उसमें एक नाम आता है कि प्रथम नाटककार कौन है, तो प्रथम नाटककार में गोपाल चंद गिरधरदास का नाम ही आता है, जो इनके भारतेंद्र जी के पिता थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का नाम केवल हरिश्चंद्र था। भारतेंद्र तो इनको उपाधि मिली हुई थी। भारतेंद्र का यदि हम संधि विच्छेद करें तो भारत प्लस इंदु बराबर भारतेंदु। इसका मतलब हो जाता है भारत के चंद्रमा। अर्थात इन्होंने अपनी रचनाओं से लोगों को प्रभावित किया। जब ये 5 वर्ष के थे तब इन्होंने एक दोहा लिखकर अपने पिता को दिखाया और उनसे कवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया। जब ये 5 वर्ष के थे तब इनके सिर से इनकी माता का साया उठ गया, और जब ये 10 वर्ष के हुए तो इनके सिर से इनके पिता का साया भी उठ गया। अब घर का सारी जिम्मेदारी और पढ़ाई का भार इनके ऊपर आ गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बांग्ला इन भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया। इसके बाद इन्होंने क्वींस कॉलेज में प्रवेश ले लिया, लेकिन इनकी रुचि कविता करने में थी, इसलिए उस विद्यालय में इनका मन पढ़ाई में नहीं लगा और ये पढ़ाई बीच में छोड़ करके आ गए। और फिर स्वाध्याय के बल पर ही इन्होंने घर पर ही अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। जब ये 18 वर्ष के हुए तब इनकी पहली पत्रिका कवि वचन सुधा आई, और उसके बाद 1973 में हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन हुआ। ये तो जानते हैं कि इनका जन्म 1850 में हुआ था, लेकिन इन्होंने कम आयु में ही इतनी रचनाएं और विभिन्न प्रकार की, इसमें नाटक, निबंध, इतिहास, यात्रा वृत्तांत, जीवनियां, उपन्यास, पत्रिका आदि इन्होंने लिखे। इनके समकालीन जो लेखक थे उनमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, राधा किरण दास और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जो इनके समकालीन लेखक थे। उस लेखक मंडली ने इनकी रचनाओं और इनके प्रभाव से मुग्ध होकर के सबने मिलकर के इनको एक उपाधि प्रदान की, जिसका उपाधि का नाम था
भारतेंदु। तो भारतेंदु नाम नहीं है बल्कि एक उपाधि है। तो इस तरह से ये धनी परिवार से तो थे ही, तो उदार प्रवृत्ति के भी थे, यानी गरीबों की सहायता करना, दीन दुखियों की सहायता करना, उन पर धन खर्च करना। ऐसा बताते हैं कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी दोनों की इन पर एक साथ कृपा थी। नहीं तो देखने में आता है या तो कोई व्यक्ति लक्ष्मी का उपासक होगा, यानी धन का भंडार होगा उसके पास, या फिर ज्ञान का भंडार, तो सरस्वती उसकी विराजमान होंगी। यानी सरस्वती और लक्ष्मी में दोनों में बैर है, दोनों एक जगह नहीं रहती टिक करके। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र को दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त था। अब धीरे धीरे जब इनका उदार प्रवृत्ति के होने के कारण धीरे धीरे धन समाप्त होने लगा, तो इन्होंने ऋण लिया और उस ऋण को ये ठीक समय पर चुकता नहीं कर पाए और ऋण के बोझ में दब गए। इसके बाद इनको क्षय रोग हो गया, जिसको अंग्रेजी भाषा में टीबी कहते हैं। और उस रोग से उबरने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया, लेकिन उस रोग से ये उबर नहीं पाए। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में सन 1885 में इनका देहांत हो गया। देखिए, उससे पहले अब ये बात आती है, इनका पाठ है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसमें बताया गया है कि सन 1884 ईस्वी में भारतेंदु जी ने बलिया जिले के ददरी मेले में एक भाषण दिया। उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। हमारे देश के लोगों को उन्होंने निकम्मा बताया कि हमारे देश के लोग तो रेल की गाड़ी की तरह हैं, इसमें फर्स्ट क्लास का डिब्बा, सेकंड क्लास का डिब्बा, थर्ड क्लास का डिब्बा आदि लगे रहते हैं वातानुकूलित, लेकिन बिना इंजन के वो एक कदम भी नहीं बढ़ पाते। ऐसे हमारे देश के लोग हैं जो बिना नेता के एक कदम भी आगे नहीं चल पाते। अब देखिए, हम जो अपने पूर्वजों के बारे में देखें, विचार करें, तो पहले इतने साधन नहीं थे। तो हमारे पूर्वजों ने जंगल में पेड़ों की टहनियां तोड़ करके और लकड़ियों को काट करके, मिट्टी को एकत्र करके घर बनाए और बांसों के द्वारा तारों की दूरी नाप ली। लेकिन उस समय हमारा देश गुलाम था, तो उस बात को नकार दिया गया। जो दूरी नापने के लिए इंग्लैंड में बनी हुई 16 लाख की दूरबीन काम करती है, वो काम हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बांसों के द्वारा दूरी नाप करके तारों की सिद्ध कर दिया। तो पहले इतने साधन नहीं थे, लेकिन वर्तमान में अब इतने साधन हो गए हैं। पहले हमारे देश में दिया सलाई नहीं बनती थी, दिया सलाई भी इंग्लैंड से आती थी। मार्किन का जो कपड़ा था वो अमेरिका से मंगाया जाता था, और जो हम बारीक कपड़ा पहनते हैं, नंगा लोट जो कहा गया इसमें, वो इंग्लैंड से आता था। इंग्लैंड का पेट भी कभी कभी खाली था, उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, एक हाथ से अपने रास्ते के कांटों को साफ किया। अब जापान वासियों को ले लीजिए, वो शक्ति में इतने हमारे देश के नौजवानों की तरह शक्तिशाली नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि को दाद देनी पड़ेगी कि उनकी बुद्धि अपार है, और उन्होंने अपने देश को हमारे देश से आगे कर लिया। देखिए, इस समय उन्नति की घोड़दौड़ हो रही है। जो
इस घुड़दौड़ में आगे निकल जाएगा, अर्थात वो पाला पहले छूलेगा, वो सबसे अग्रणी माना जाएगा। आज अमेरिका सबसे अग्रणी देशों में गिना जाता है। हमारे देश के नौजवान काठियावाड़ी घोड़ों की तरह हैं, जो एक स्थान पर खड़े होकर के पैर की टापों से मिट्टी खोदते रहते हैं, अर्थात उनकी बुद्धि कार्य में नहीं लगती। लेखक कहना चाहता है कि अपने देश की उन्नति करो, अपने देश में जितने रोजगार हो सके बढ़ाइए। तो हमारे देश में जब जो कारीगर होंगे तो वो उत्पादन होगा, तो हमारे देश में सामान यही रहेगा और उसका जो मुनाफा है वो यही रहेगा। तो धीरे धीरे, उस समय तो नहीं, अंग्रेजी समय की बात है, उस समय तो नहीं, कि वर्तमान की बात करें, पहले जहां दिया सलाई नहीं बनती थी, आज वहां भारत में जहाज बनते हैं। तो लेखक ने भारतवासियों को एकजुट होने के लिए, अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए, देश की तरक्की करने के लिए इस तरह का भाषण वहां दिया। उससे भारतवासियों में एक नया संचार हुआ और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हुए। और एक दिन ऐसा भी आया कि हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया। तो अब आगे देखेंगे उन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी है। देखिए, नाटक सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सती प्रथा। भारत दुर्दशा में भारत देश की दुर्दशा का वर्णन किया है कि अंग्रेज हमारे साथ किस तरह का अत्याचार करते थे। फिर है निबंध संग्रह, सुलोचना, मदालसा, दिल्ली दरबार दर्पण, लीलावती आदि। ये भारतवर्ष वसोन्नति कैसे हो सकती है, ये भी निबंध के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ निबंध संग्रह के नाम दिए हैं। फिर है इतिहास, कश्मीर कुसुम, महार, देश का इतिहास, अग्रवालों की उत्पत्ति। यात्रा वृत्तांत, इन्होंने अनेक देशों की भी यात्रा की और पूरे भारत को तो जैसे छान मारा था। तो सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा आदि आदि। जीवनियां भी लिखी इन्होंने, सूरदास की जीवनी, जयदेव महात्मा बुद्ध आदि की। उपन्यास केवल 2 ही लिख पाए, क्योंकि इनका जीवन काल लंबा नहीं रहा, केवल मात्र 35 वर्ष की आयु में ही स्वर्ग सुधार गए थे। तो पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा 2 इन्होंने उपन्यास लिखे। पत्रिकाएं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, एक पत्रिका और लिखी। तो इस तरह से ये भारतीय युग के प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं और इनके नाम पर ही भारतीय युग का नाम पड़ा, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। तो इस तरह ये इनका जीवन परिचय और रचनाएं और पाठ से संबंधित क्रियाकलाप ये आपको देखने को मिला। और पीडीएफ में इसके गद्यांश की व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। और शेष अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।